हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे बेटा। आज जो है काफी रिक्वेस्ट के बाद, क्योंकि क्या है साउंड की प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा था, बट काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने सोचा चलो लो साउंड के अंदर ही जो भी क्वालिटी आएगी साउंड की एक वीडियो बनाते हैं। इसमें मैं अपनी वॉइस जो है वो थोड़ा सा लाउड बोलूंगा तो मे भी थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, क्योंकि क्या है मैंने माइक मंगा के देखा, माइक से भी कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई। तो अब मैंने सोचा कि एक एरिया जो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट बिल्ड कर लें जिसमें जो है साउंड की कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो अभी जो टीम है वो उसी पे काम कर रही है। तो तब तक हम करते हैं बेटा अपनी क्लास 2, ठीक है, इंडियन पॉलिटी क्लास सेकंड। क्लास सेकंड में जो हम करेंगे बेटा वो हम करेंगे अपने पार्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। पार्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट। क्या करेंगे बेटा अपने पार्ट स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1 करेंगे आज हम, ठीक है। तो पार्ट 1 जो है बेटा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो है क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या है बेटा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखिए सबसे पहले बेटा जो है हम आपको बता दें कि यूनियन क्या होता है। देखिए कोई भी जो ग्रुप बनता है बेटा वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला जो ग्रुप होता है उसको बोला जाता है परिसंघ। क्या बोला जाता है, परिसंघ, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉन्फेडरल। क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरल। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो ग्रुप हैं, जो भी छोटे छोटे ग्रुप किसी राज्य का मान लो या किसी देश का आप मान लो। देखिए देश अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे देखें तो इंडिया कोई देश नहीं हो, हम आगे करेंगे, ठीक है। बट एक तरह से हम इसको मान के चलते हैं अभी एट प्रेजेंट एक देश। तब छोटे छोटे देश या फिर छोटे छोटे राज्य किसी को अपनी थोड़ी पावर दे देते कि हमारे इस बिहाफ पे, हमारे लिए, इसके लिए आप ये सोचोगे। जैसे मान लो आप बोलते हो किसी को कि भाई मेरे करियर के बारे में आपको सोचना कि आप जैसा बोलोगे मैं अपने करियर को वैसा बिल्ड करूंगा। केवल आपने उसको अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई आप जो बोलोगे उस तरीके से मैं अपना करियर बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर किसी को हम जो है वो थोड़ी सी पावर दे देते हैं, अपनी स्मॉल पावर, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी पावर दे देते हैं, तब मन किया। देखिए क्या है, अगर मान लो आपका मन करता है कि चलो मैं सर की क्लास लूं, ठीक है, तो आप अपने अपने आप को मुझे सौंपते हो कुछ टाइम के लिए, अपनी कुछ शक्तियां जो है वो मुझे देते हो कि हाँ सर ने जो बताया वो ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप में क्या होगा बेटा कि हम कुछ शक्तियां जो है किसी के अधीन दे देते हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या, परिसंघ। परिसंघ में एक चीज होती है बेटा कि आपका जब मन चाहे तब आप परिसंघ से बाहर आ सकते हो। यानी इस ग्रुप से आप तब आपका मन करे तब बाहर आ सकते हो। जैसे ब्रिक्स है ना, यूएनओ है, नाटो है, ये ग्रुप है जिनसे आप तब मन चाहे तब इनमें ऐड हो सकते हो, तब मन चाहे तब इनसे निकल सकते हो। तो इन सभी को क्या बोला जाता है बेटा, परिसंघ या कॉन्फेडरल। क्लियर है। अब हम सेकंड चलते बेटा। सेकंड होती है हमारी फेडरेशन। क्या होती है, फेडरेशन, ठीक है। ये इसको हम संघ भी बोल देते हैं और अर्ध संघ भी बोलते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, कई बार हम इसको संघ बोल देते हैं और कई बार अर्ध संघ बोलते हैं। मेनली इसका हिंदी में अगर हम अनुवाद देखें तो इसको अर्ध संघ बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, अर्ध संघ। अब देखिए जो ये अर्ध संघ है, ठीक है, फेडरेशन, इसमें क्या है, जैसे इसमें हमने थोड़ी पावर दी थी, इसमें क्या कर देते हैं हम, पावर कुछ बढ़ा देते हैं। पावर क्या कर देते हैं, थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। बट ये नहीं है कि सारी की सारी पावर हम उसको दे देते हैं, ठीक है, कुछ पावर इंक्रीज कर देते हैं। इसमें जो है फेडरेशन से बाहर आ तो सकते हैं, बट आना क्या होता है बेटा, काफी मुश्किल होता है। फेडरेशन से हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है, बट फेडरेशन से बाहर आना क्या होता है, काफी मुश्किल होता है। तो ये जो है हमारे एट प्रेजेंट यूएसए के अंदर चली हुई है। अभी कहां चली हुई है, यूएसए के अंदर। क्लियर है। अब आता है बेटा थर्ड, जिसका नाम है यूनियन, जो कि हमारा इंडिया है, जो कि क्या है, इंडिया। इसमें सारी की सारी जो मेन पावर्स होती है वो किसके हाथ में होती है बेटा, सेंटर के हाथ में। मेन जिसके अंदर आप मिल रहे हो उसी के हाथ में क्या होती है, सारी की सारी पावर, ठीक है। जैसे आप एनडीए क्वालिफाई करके, ठीक है, एनडीए एकेडमी के अंदर जाओगे
तो आपके भविष्य की सारी पावर्स क्या है, जो आपके वहां पे कोच होंगे उनके हाथ में होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो यूनियन है वो पावर्स आपको कितनी देता है कितनी नहीं देता, वो यूनियन डिपेंड करेगा, ना कि आप डिपेंड करोगे। क्लियर है? तो भारत जो है वो क्या है बेटा, यूनियन। इज इट क्लियर? आगे चले। ओके, अभी देखिए इंडिया में मैंने आपको बताया इंडिया क्या है, यूनियन है। तो तीनों क्लियर हो गए। इंडिया यूनियन है यानी कि इंडिया से जो भी शामिल हो चुका है वो इंडिया को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। अब जो हमारा आर्टिकल 1 है, क्योंकि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो पार्ट 1 है, इसके अंदर बेटा आर्टिकल 4 आते हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का जो है वो इसमें आता है। अब देखिए आर्टिकल 1, ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 जो है इसमें भारत के नाम की चर्चा की गई है। अब आप कहोगे सर भारत के नाम की चर्चा, अब इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, अभी इसका आंसर मैं साथ के साथ ही दूंगा, बट एक बार अपना सोच के देखना कि इंडिया का जो नाम है वो क्या है। आप कहोगे सर इंडिया का नाम क्या है, ठीक है, इंडिया का नाम भारत है, और कुछ लोग कहेंगे सर भारतवर्ष है, कुछ लोग कहेंगे हिंदुस्तान है। अगर मैं पूरा नाम पूछूं तो आई थिंक काफी टिप्पणी आ जाएंगी, एक वर्ड भी आएगा अखंड भारत, तो उसके बारे में भी देखेंगे क्या है ये अखंड भारत, कैसे इसके टुकड़े हुए, ठीक है, या अखंड भारत के बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना दूं। चलो अखंड भारत के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और मे भी ये कल सुबह ही आपके पास आ जाएगी अखंड भारत। ठीक है, ये जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके विद इन आवर आपको जो है अखंड भारत की वीडियो भी मिल जाएगी। तो बेटा आर्टिकल 1, ठीक है, मैंने बोला अभी आपको इसमें भारत के नाम की चर्चा की गई है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया था बेटा, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था वो केवल एक लैंग्वेज में लिखा गया था, और वो लैंग्वेज थी क्या बेटा, इंग्लिश। लैंग्वेज क्या थी वो, इंग्लिश। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जो मेन कॉपी जो लिखी गई थी वो इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 1, ठीक है, आर्टिकल 1 जो है इसमें भारत के नाम की चर्चा मिलती है। अब भारत के नाम की चर्चा यानी कि भारत का पूरा नाम, और कैसे क्या ये डिफाइन करता है कि इंडिया एक कंट्री है नहीं है, वो सारा कहां देखने को मिलता है बेटा, आर्टिकल 1 में। कि आर्टिकल 1 में जो बोला गया है वो बोला गया है बेटा इंडिया दैट इज भारत। तो ना तो इंडिया का नाम क्या है, इंडिया खाली, और ना ही क्या है, भारत। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार इंडिया का नाम क्या है बेटा, इंडिया दैट इज भारत, द यूनियन ऑफ स्टेट, ये पूरा नाम है हमारे भारतवर्ष का। ठीक है, क्या है, इंडिया दैट इज भारत, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। याद रखना मैंने वही बताया आपको, ये क्या है, भारत क्या है, यूनियन है, संघ है, देश नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार हम जो है एक यूनियन में रहते बेटा, ना कि एक देश में। ठीक है, तो यूनियन कौन सा है हमारा, इंडिया। यूनियन का नाम है इंडिया। ठीक है, हमारे यूनियन का नाम क्या है, इंडिया, क्योंकि कोई भी अपने यूनियन का नाम कुछ भी रख सकता है, तो हमने अपने यूनियन का नाम क्या रखा, इंडिया दैट इज भारत, कंप्लीट नाम ये है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने आपको आई थिंक क्लासेस के अंदर जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस है उसमें मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता भी रखा है, बट ऑनलाइन जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए जो अखंड भारत की मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इंक्लूड कर दूंगा कि कैसे जो है इसमें पूरी चर्चा हुई, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ओके, तो अब आते हैं बेटा, अच्छा एक चीज और, इसमें नाम की तो चर्चा मिलती है, अब इसमें क्या दिया गया है कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र, इंडिया, ये तो नाम की चर्चा मिलती है इसमें। ठीक है, इंडिया जो अभी मैं बोलूंगा इंडिया, ये कंप्लीट आ गया हमारा नाम, इंडिया, इट्स स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। भारत राज्य क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेश, इनकी जानकारी यहां पे मिलती है।
जैसे एट प्रेजेंट भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब इनके बारे में अगर आपको डीपली नॉलेज लेनी है, अगर आपको डीपली नॉलेज लेनी है तो ये आपको यहाँ पे आर्टिकल 1 में नहीं मिलेगा कि 28 राज्यों में सीमा जो है किसका कितना क्षेत्रफल है, कि क्या इसकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी क्या इसके अक्षांश और देशांतर है। इसके लिए आपको कहा जाना पड़ेगा बेटा अनुसूची के अंदर, जो अनुसूची में मैंने करवाया था आपको। अनुसूची 1 क्या है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो मेन इंफॉर्मेशन के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? वहां। अगर मान लो आर्टिकल 1 में हम ये सारी डिटेल्स डाल देते तो बेटा क्या होता कि हमें जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको कहां शिफ्ट कर दिया बेटा, इसमें से जो मेन मेन चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे बेसिक नॉलेज रखते हुए बाकी सारी हमने कहां शिफ्ट कर दी? अनुसूची के अंदर। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने आर्टिकल 2 की तरफ। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2। देखिए अनुच्छेद 2 जो है वो बोलता है बेटा कि संसद के पास ये पावर है, संसद के पास ये पावर है कि वो किसी भी विदेशी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को या किसी विदेशी संपत्ति को, मीन संपत्ति में अगर मैं बात करूं तो जमीनी संपत्ति बेटा, ये नहीं कि किसी के पैसे वगैरह को, नहीं, क्योंकि ये क्या है, केवल बता ही रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी केवल और केवल भूभाग के बारे में बता रहा है। तो भूभाग से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है किसी को इंक्लूड करना है, जैसे एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर हमें पीओके को हमारे इंडिया के अंदर मिलाना है या अक्स या चीन को हमारे एरिया के अंदर मिलाना है, वैसे देखिए है ये हमारा ही, अगर हम बात करें एक्चुअली में तो ये हमारा है। ठीक है, बट अगर आप रियल मैप देखोगे बेटा तो रियल मैप में ये एरिया मैं आपको कभी मैप में दिखा दूंगा कि कितना एरिया जो है वो पीओके के अंदर गया हुआ है और कितना एरिया जो है बेटा वो हमारे अक्स या चीन के अंदर गया हुआ है। ठीक है, ये एरिया अगर हमें अपना मिलाना है तो हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति से परमिशन लेंगे? नहीं, संसद के पास ये पावर है, वो डायरेक्ट इसको मिला सकती है। पाकिस्तान अगर हमारे अंदर मिलना चाहे तो हमें जो है राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है, हमारी संसद के पास ये पावर है कि वो पाकिस्तान को मिला सकती है। ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका यानी अखंड भारत को अगर जो है हमारी संसद मिलाना चाहती है तो वो पूरे अखंड भारत को मिला सकती है, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। याद रखना कि राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है किसी भी आउटर एरिया को मिलाने के लिए। ये किसमें लिखा गया बेटा? आर्टिकल 2 में। अब कहोगे सर क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि इंडिया ने किसी बाहरी क्षेत्र को मिलाया है? जी हाँ बेटा, इंडिया ने जो है बाहरी क्षेत्र को मिलाया है। और आपको पता होगा कि हमारा जो सिक्किम है, जो हमारा सिक्किम है वो पहले क्या था? एक अलग राज्य था। सिक्किम क्या था बेटा? पहले अलग राज्य। ठीक है, हमने इसको मिलाया कब? हाँ जी, तो बेटा इसको हमने मिलाया 35th अमेंडमेंट, 35वें संविधान संशोधन। कब हुआ ये? 1974 में। 35वें संविधान संशोधन के तहत हमने क्या किया बेटा? जो सिक्किम जो राज्य था उसको इंडिया का एक राज्य बनाया। सिर्फ क्या बनाया? उसमें इंक्लूड किया, अभी राज्य बना नहीं था, 22वां राज्य ये इंडिया का बना था। और वो कब बना था बेटा? 36वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अब देखो जो 36वां संविधान संशोधन है बेटा, अमेंडमेंट, वो इसके एक साल बाद हुआ 1975। और 22वां राज्य बनके उभरा हमारा कौन सा? सिक्किम। ठीक है, संसद के पास ये पावर है कि वो क्या है? किसी भी राज्य को मिला सकती है। तो एग्जांपल के लिए आप सिक्किम को ले सकते हो। क्लियर है? हो गया हमारा। ठीक है, अब है बेटा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3, अब देखिए आर्टिकल 3 जो है बेटा ये क्या कहता है कि अगर मान लो कोई भारतीय राज्य है, अगर कोई भारतीय राज्य है उसकी सीमा में कोई परिवर्तन करना है या नए राज्य का गठन करना है किसी भी आधार पे, मेनली जो होता है वो भाषा के आधार पे होता है। ठीक है, इंडिया में जो गठन होता है वो किसके आधार पे होता है? भाषा के आधार पे।
ठीक है, ये कंप्लीट जो है आपको मैं इसके लिए भी मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, या इसी में ऐड कर दें, चलो इसी में कर देते हैं उसको ऐड। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी बनेगी बट आपको फिर सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, वीडियो लेंथी बनेगी अगर मैं मान लो सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा बेटा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमेटी, ठीक है, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो मैं इसी लेक्चर में दे दूंगा। या अगर आप बोलते हो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमेटी की एक अलग से वीडियो बनाना, तो रिसेंटली जो है जैसे ये कंप्लीट होती है, मैं आपकी अखंड भारत की और जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमेटी की ये 2 वीडियोस बैक टू बैक लेके आ रहा हूं। अगर आप चाहते हो सेपरेट वीडियो तो सेपरेट वीडियो आ जाएगी, और कहते हो इसमें हम सर कर लेंगे तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करो, ताकि मैं वीडियो कंप्लीट होने से पहले देख लूं कि बच्चे क्या चाहते हैं क्या नहीं। लाइव चली हुई है क्लास, तो अपना देखते रहिए। यस, आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 जो है बेटा ये बोलता है कि अगर मान लो कोई भी राज्य जो है, कोई राज्य जिसके हमें टुकड़े करने हैं, ठीक है, भाषा के आधार पे, मेनली अभी इंडिया के अंदर भाषा के आधार पे चला हुआ है, ठीक है, भाषा के आधार पे या फिर कल्चर के बिहाफ पे हम किसी भी राज्य को जो है सेपरेट कर सकते हैं। इसके ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। देखिए आर्टिकल 1 to 4, राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होगी, राष्ट्रपति के पास इनमें कोई पावर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनको जो है अमेंडमेंट नहीं बोला जाएगा बेटा, संविधान संशोधन नहीं बोला जाएगा, ये लिखा हुआ है, ये हम बताएंगे आपको आर्टिकल 4 में। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है बेटा? संसद, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। किस बिहाफ पे? पहला भाषा, दूसरा कल्चर यानी संस्कृति के बिहाफ पे। केवल इसी बिहाफ पे होगा। ना धर्म के आधार पे कोई राज्य बन सकता है, ना जाति के आधार पे कोई राज्य बन सकता है। भाषा और संस्कृति के बिहाफ पे आज तक इंडिया में क्या बने हैं भाई? राज्य बने। ठीक है, भाषा के आधार पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, पेप्सू, PEPSU, पेप्सू। ठीक है, अब देखिए ये पेप्सू जो है आपका, पेप्सू, पेप्सी नहीं, कोल्ड ड्रिंक वाली पेप्सी नहीं, पेप्सू। ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये जो है बेटा एक पहले राज्य हुआ करता था। अब आप कहोगे सर हमने तो इस राज्य के बारे में नहीं सुना। बेटा जो आपका पंजाब जिसको आप बोलते हो एट प्रेजेंट, क्या बोलते हो? पंजाब, तो वो क्या था बेटा? पंजाब एंड ईस्ट, सॉरी, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ठीक है, अब इसको जो है बेटा भाषा के आधार पे तोड़ा गया। इसके आधार पे तोड़ा गया, भाषा के आधार पे। ठीक है, भाषा के आधार पे तोड़ा गया। जैसे जो सबसे पहले जो बोलते थे क्या बेटा? पंजाबी, क्या बोलते थे? पंजाबी, उनके लिए क्या बनाया गया? पंजाब। जो हिंदी बोलते थे, नॉर्मली प्योर हिंदी नहीं, थोड़ी मिक्स्ड हिंदी, उससे क्या बना? हरियाणा। ठीक है, जो हमारा जो है हिमाचली बोलते थे, ठीक है, या पहाड़ी भाषा जो बोलते थे, उससे बना क्या बेटा हमारा? हिमाचल प्रदेश। और इन सभी के कोई लड़ाई ना हो इसके लिए क्या बना दिया गया बेटा? एक यहाँ पे यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा? भाषा के आधार पे। और अगर देखें हम भाषा के आधार पे, तो बेटा देखिए एमपी से जो है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, ये सारे के सारे जितने भी राज्य हैं ये किसके आधार पे बने हैं बेटा? हमारे भाषा के आधार। क्लियर है? अब आता है आपका आर्टिकल 4। देखिए गर्मी काफी है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं बेटा, कि बच्चों को प्रॉमिस किया है कि बेटा आज जो है वीडियो आएगी, तो चाहे कैसे भी किसी भी सिचुएशन में मुझे आपको वीडियो डिलीवर करनी पड़े, मैं आपको वीडियो डिलीवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बच्चों का नुकसान हो, क्योंकि कुछ बच्चे जो है मेरे बिहाफ पे ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है उन्होंने कि सर आपकी वीडियो आएगी तो ही हम टॉपिक आगे करेंगे, वरना टॉपिक नहीं करेंगे। तो बेटा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अभी इतनी गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं,
ठीक है, तो आगे है बेटा आपका आर्टिकल 4। अब देखिए आर्टिकल 4 में ये बोला गया है बेटा कि अगर संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत नए राज्य बनाती है या नए राज्यों को जोड़ती है, नए राज्यों को बनाती है या नए राज्यों को जोड़ती है या नए राज्यों को तोड़ती है, कुछ भी कर ले, यानी क्या है, राज्यों में अगर कुछ भी परिवर्तन करती है तो उस परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, कि संसद द्वारा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो बदलाव किए जाएंगे उनको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, यानी उनके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, सूचना आप दे सकते हो, देखिए सूचना देते भी हैं, ठीक है, सूचना देना एक अलग चीज है और अनुमति लेना अलग चीज है। जैसे आप हमें बताओ कि सर हमारा जो है एग्जाम आने वाला है, तो आपका एग्जाम आने वाला है, ये आपने सूचना दी, ठीक है, और अब आप मुझे ये बोलो कि सर आप बताइए मैं एग्जाम देने जाऊं या ना जाऊं, ठीक है, जाऊं या ना जाऊं, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, अगर आप बोलते हो तो मैं जाऊं वरना ना जाऊं, तो बेटा वो क्या होगी, अनुमति होगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मान लो संसद जो है नए राज्य बनाना चाहती, जैसे या फिर नए राज्य को तोड़ना चाहती, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी था कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है, और एक अलग लद्दाख भी बना दिया, तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या हो सकता है, संसद चाहे तो कर सकती है। क्लियर है? अब देखिए मैं बोल रहा हूं आपको संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, तो ये संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? ठीक है, तो बेटा संविधान संशोधन जो है वो आपका आर्टिकल 368, कौन सा आर्टिकल 368 के तहत क्या होता है, संविधान संशोधन। तो पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक है, पार्ट 2 के लिए जो है आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेट वीडियो नंबर क्लास 4 या 5, क्योंकि तब तक आपका जो है अखंड भारत इसी में आ जाएगा, और इसके अलावा जो है आपका स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमेटी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा।